Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर बात करेंगे. व्हाट इज़ बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म और इसकी एसेंस क्या है. बेसिकली हम पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या बात करते हैं, ठीक है. कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी और वही पॉइंट्स हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम लिटरेचर के अंदर पोस्ट मॉडर्निज़्म के अंदर बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. तो सबसे पहले अगर हम वर्ड पोस्ट मॉडर्निज़्म को देखें तो इट इज़ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जो पोस्ट मॉडर्निज़्म यानी कि मॉडर्निज़्म के बाद वाली एरा को हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म. यानी कि ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ निगेशन ऑफ मॉडर्निज़्म ये हमारे पास आती है. लेकिन मेजरली हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मॉडर्निज़्म में हम मॉडर्निज़्म को निगेट नहीं करते, बल्कि इसके अंदर हम क्लासिकल, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, विक्टोरियन, मॉडर्निज़्म, इन सब एराज़ के जो मेजर हमारे पास जो नैरेटिव्स आते हैं या हमारे पास मेजर आइडियाज़ आते हैं, हम उन सब को पोस्ट मॉडर्निज़्म में निगेट करते हैं. तो आप समझ लें कि पोस्ट मॉडर्निज़्म से पहले जितना सब कुछ भी था हमारे पास लिटरेचर के अंदर, जो कॉमन आइडियाज़ थे या परसेप्शन थे अबाउट लिटरेचर, लाइफ, ट्रुथ, एनीथिंग, उन सब चीज़ों को पोस्ट मॉडर्निस्ट निगेट करते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म को मेजरली हम लोग ये कहते हैं कि एज ऑफ डाउट एंड स्केप्टिसिज्म. यानी कि हर चीज़ के ऊपर आपने डाउट करना है या फिर उसको क्रिटिक करना है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है. यानी कि हर चीज़ पे आपने स्केप्टिसिज्म दिखाना है कि ये ऐसे है तो क्यों ऐसे है, ठीक है. इस वजह से इसको एज ऑफ डाउट भी कहा जाता है, ठीक है. यानी कि इन पोस्ट मॉडर्निज्म वी नीदर एक्सेप्ट एनीथिंग और नॉर वी रिजेक्ट एनीथिंग. यानी कि ना हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं और ना ही हम कुछ रिजेक्ट करते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म में हम हर किसी के नैरेटिव्स को लेते हैं और एट द सेम टाइम हर किसी के नैरेटिव्स को चैलेंज भी करते हैं और उसको रिजेक्ट भी करते हैं. अगर हम बात करें कि पोस्ट मॉडर्निज्म में किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रैंड नैरेटिव्स. पोस्ट मॉडर्निज्म में जितने भी हमारे पास, जितने भी लिटरेचर में इस दुनिया में जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि इसके थ्रू, इन नैरेटिव्स के थ्रू या इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स के थ्रू हम लाइफ का मीनिंग फाइंड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो उसको चैलेंज करते हैं. ग्रैंड नैरेटिव्स यानी कि कोई भी एक चीज़ हो, ठीक है, कोई भी एक आइडिया हो, एक कंसेप्ट हो और उसके थ्रू आप पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहो, ठीक है. जैसे कि कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, ठीक है. आप ऐसे देखोगे कि कम्युनिज्म ही सोल्यूशन है हमारी दुनिया की हर प्रॉब्लम का, ठीक है. उसी तरीके से जो साइंस है या फिर जो प्रोग्रेस है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके थ्रू हम कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों के थ्रू जो है ना ह्यूमन की बेटरमेंट को अचीव कर सकते हैं. इसी के थ्रू हम दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं या यही एक चीज़ है जिसके थ्रू हम दुनिया में सक्सीड कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि हम एक नैरेटिव को पकड़ते हैं, एक आइडिया को पकड़ते हैं और उसको ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं हर तरफ. जैसे कि रिलीजन को अगर लोग लेते हैं तो वो उसको हर तरह ही अप्लाई करना चाहेंगे, हर डोमेन में उसको अप्लाई करना चाहेंगे. कोई भी रिलीजन है, ठीक है. मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं करूँगी, लेकिन कॉमन टेंडेंसी लोगों के अंदर ये होती है कि अगर उनका कोई रिलीजन है तो वो क्या करते हैं कि वो उसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इस तरह के हमारे पास डिफरेंट ग्रैंड नैरेटिव्स थे. एज ऑफ एनलाइटनमेंट में हमारे पास रैशनैलिटी, प्रोग्रेस, यानी कि इसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निस्ट इन तमाम नैरेटिव्स को रिजेक्ट करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्रैंड नैरेटिव वो हमारी दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बल्कि हमें मिनी नैरेटिव्स चाहिए. फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि किसी कंट्री में कम्युनिज्म या सोशलिज्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है किसी कंट्री में कैपिटलिज्म या फिर डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करनी पड़े. तो आप एक ही चीज़ को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड आइडिया है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट बात करते हैं वो है लैंग्वेज के ऊपर. अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट दे बिलीव कि लैंग्वेज स्टेबल नहीं है, बल्कि ये टोटली कंस्ट्रक्टेड है. जिसके पास पावर है वो लैंग्वेज को उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगा, उसी तरीके से मीनिंग्स प्रोड्यूस होंगे. तो ट्रेडिशनली लोग ये कहते थे कि लैंग्वेज फिक्स है. फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है फ्रीडम.
तो लोग समझते थे कि फ्रीडम अगर 100 साल पहले भी ये वर्ड था तो वो भी सेम था और आज उसकी भी एसेंस सेम ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। फ्रीडम आज कुछ और है और डिफरेंट कंट्रीज में इवन के फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और है। फॉर एग्जांपल, इन नॉर्थ कोरिया आपके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएसए में अगर हम फ्रीडम की बात करेंगे तो उसमें लोगों की डेफिनेशन ही डिफरेंट है फ्रीडम की। इसी तरीके से अगर हम मिडीवल टाइम पीरियड में बात करें तो वहाँ पे रिलीजन का इतना ज़्यादा होल्ड था लोगों के ऊपर कि वो कोई बात ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि कोपर्निकस था, उस टाइम पे रिलीजन का इतना ज़्यादा होल्ड था कि सिर्फ उसने ये बात कही थी कि ज़मीन सेंटर में नहीं है, बल्कि सूरज सेंटर में है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इस बात के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया, यानी कि रिलीजन का इतना ज़्यादा होल्ड था, इतना भी फ्रीडम नहीं था, ठीक है। लेकिन आज उसकी डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। हमें लगता है कि शायद लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, वो हमें चीज़ों के बारे में बताती है, बल्कि लेकिन लैंग्वेज एट द सेम टाइम हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा परसेप्शन, रियलिटी सब कुछ कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ जिसके ऊपर पोस्ट मॉडर्निस्ट बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो करते हैं रियलिटी और मीनिंग्स के ऊपर, ठीक है। इनको लगता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं आजकल के दौर में वो रियलिटी है ही नहीं। पहले लिटरेचर में हम हमारे पास मिमेसिस की थ्योरी थी जिसमें हम डिपिक्शन ऑफ रियलिटी करते हैं, यानी कि रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं लिटरेचर के अंदर। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम जिस एज में है वो है एज ऑफ सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी की एज है। यानी कि जो चीज़ें हम देखते हैं अपनी रियलिटी में वो असल में रियलिटी नहीं है, बल्कि हाइपर रियलिटी है। वो हमें इस तरीके से दिखाई जाती हैं। पहले हमारा ये व्यू था कि जितनी भी रियलिटी है लिटरेचर के अंदर या जो भी हमें दिखाया जाता है वो है कॉपीज ऑफ रियलिटी। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि अब जो हमारी रियलिटी है उसकी कोई कॉपीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया पे आपको इस तरह की लाइफ दिखाई जाती है कि ये एक परफेक्ट लाइफ है जो कि असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसकी रियलिटी ही नहीं है। तो ये हम एक एज ऑफ हाइपर रियलिटी में है, यहाँ पे कुछ भी ट्रू नहीं है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट रियलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कि रियलिटी कुछ भी नहीं है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि आइडेंटिटी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रेडिशनली लोग कहते थे, यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट था कि इंसान की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, इंसान दुनिया में जहाँ भी हो वो सेम है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट कल्चर्स में आपका कितना क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। आप कॉलोनाइज्ड थे या कॉलोनाइजर्स में से थे, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। उसका कल्चर का, सोसाइटी का उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सो इस वजह से कहीं पे भी यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर नहीं आ सकती, ठीक है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ के ऊपर भी बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो भी एक फॉर्म ऑफ पावर है। ट्रेडिशनली हमें ऐसे लगता था कि पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में, स्टेट में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में है। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह है, ठीक है। पावर को डोमिनेट करने के लिए पॉलिटिक्स को हर जगह एक्सरसाइज किया जाता है। नॉलेज में भी, नॉलेज आपको वही दी जाती है जिसके थ्रू जो डोमिनेंट लोग हैं या जो एलीट लोग हैं या जो हमारी सोसाइटी को रन करते हैं, वो नॉलेज के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारे अंदर जो नॉलेज है या जो पावर है वो इंटरनलाइज कर दी गई है, ठीक है। इसमें हमारे पास मिशेल फूको का आइडिया आ जाता है कि अब आजकल के दौर में जो हमारे ऊपर जो फोर्स है या पावर है या हमारे ऊपर जो कंट्रोल है वो फिजिकल कंट्रोल नहीं है और विजिबल कंट्रोल नहीं है। यानी कि आपको कोई कंट्रोल नहीं करता, बल्कि फियर ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स और पावर आपके अंदर इंटरनलाइज करा दिया गया है। यानी कि आप बाहर, घर से बाहर जाते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल करते हो, यानी कि मैंने ऐसे बाहर एक्ट करना है, ऐसे एक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट द थिंग इज़ आपने वो उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई ना भी देखे फिर भी आप कॉन्शियस होते हो कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के थ्रू जो पावर है उसको एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू द मासेस। सो ये कुछ एरियाज हैं जिसके ऊपर
पोस्ट मॉडर्निस्ट बात करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन ये मेन क्रक्स है पोस्ट मॉडर्निज्म का। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में या एक सीक्वेंस वाइज अपने दिमाग में बिठा लें तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप पोस्ट मॉडर्निस्ट का जो मेन आइडिया है उसको ग्रैस्प कर सके। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट बहुत ही ब्रॉड एरिया है, उसमें बहुत पजल्स हैं, आपको एक एक चीज़ करके आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आपके जहन में एक सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।